गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुरेश मौर्य स्वर्गीय रामजेर शिक्षण संस्थान से आज कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों को मैं साइंस के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। इसमें देखिए आपका पहला चैप्टर है प्रकाश, यानी साइंस में भाग 1 का जो है फिजिक्स का हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश। आज कुछ हम प्रकाश के बारे में आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले जानिए कि प्रकाश क्या चीज़ है। तो प्रकाश क्या चीज़ है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। समझ में आया? यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम कोई भी चीज़ को देख सकते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे, चाहे बिजली का प्रकाश हो या टॉर्च का प्रकाश हो या फिर सूर्य का प्रकाश हो। जब तक प्रकाश नहीं रहेगा हम कोई भी चीज़ नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। जो प्रकाश की किरणें होती है, जब यहाँ सूर्य से जब प्रकाश की किरणें चलती हैं तो ये दो प्रकार से चलती हैं। एक इस तरीके से चलती हैं तरंग के रूप में, यानी वेव के रूप में, और दूसरा जो होता है ये पुंज के रूप में, इस तरीके से गुच्छे के रूप में चलती हैं, इस तरीके से। तो जो किरणें ये गुच्छों के रूप में चलती हैं इनको हम क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। फोटॉन। अब आपका अगला टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। जब सूर्य की किरणें यहाँ से चलना शुरू करती हैं, जब यहाँ से चलती हैं तो उनके मार्ग में अगर कोई चमकदार तल मिलेगा तो वो क्या होती हैं? इस चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त ये होनी चाहिए कि जितने कोण से ये किरणें यहाँ चमकदार तल पे गिरेंगी उतने ही कोण पर इनको वापस होना होगा, तभी प्रकाश का परावर्तन होगा, अन्यथा नहीं। अगर बीच में मान लीजिए हम कोई एक अभिलंब खींच दें तो इनके बीच में जो कोण बनेगा हमारा, इन दोनों के मान आपस में हमेशा बराबर होने चाहिए। यानी ये आई हमारा क्या है? आपतन कोण है। कोण आई क्या है? हमारा आपतन कोण है। और आर जो है हमारा ये परावर्तन कोण है। तो इन दोनों के मान क्या होने चाहिए? आपस में बराबर होने चाहिए। और एक दूसरी शर्त यह है, ये हमारा पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त यह है कि जो हमारी ये किरणें जो सूर्य से आ रही हैं इनको हम आपतित किरणें कहते हैं या आपाती किरणें। आपतित किरणें। और जो किरणें टकराने के बाद वापस जा रही हैं इनको हम कहते हैं परावर्तित किरणें। परावर्तित किरणें, आपतित किरणें और परावर्तित किरणें, और जो बीच में खींचा गया ये अभिलंब है हमारा, इन तीनों को एक ही तल में होना चाहिए। दूसरा शर्त हमारा ये है कि आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और जो बीच में खींचा गया अभिलंब है वो तीनों किसमें होने चाहिए? एक ही तल में होने चाहिए। तो ये प्रकाश के परावर्तन का यानी जो दूसरा नियम है, पहला नियम होगा इसमें कि जो तुम्हारा यानी आपतित कोण होगा, आपतन कोण होगा और परावर्तन कोण होगा, इन दोनों का मान आपस में बराबर होना चाहिए। और दूसरा क्या होगा कि जो आपतित किरणें हैं, परावर्तित किरणें हैं और जो आपतन बिंदु पर ये अभिलंब बना हुआ है, ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए। अगला हेडिंग देखिए, प्रकाश का अपवर्तन।
यहाँ देखिए प्रकाश का अपवर्तन। इसमें क्या होता है, जब सूर्य की किरणें चलती हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मान लीजिए यहाँ जो हमारा यहाँ से ऊपर का है ये वायु है, और यहाँ से ये किरणें किस में जा रही हैं, जल में जा रही हैं या कांच में प्रवेश कर रही हैं। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब ये प्रवेश करती हैं सूर्य की किरणें, तो क्या होता है, अपने मूल बिंदु से, यानी ये किरणें यहाँ से जा रही हैं इस तरीके से यहाँ अभिलंब तक गई, तो इसके बाद इनको एकदम सीधा ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाती हैं, अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाती हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब सूर्य की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए इसके कुछ नियम हैं। पहला नियम है इसमें, ये जो आ रही हमारे ये अपवर्तित किरणें हैं और ये क्या है, परावर्तित किरणें। तो जो अपवर्तित किरणें हैं, परावर्तित किरणें हैं, और जो बीच में खींचा गया अभिलंब है, ये तीनों भी क्या होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए। और दूसरा नियम ये है कि इसमें जो आपतन कोण होगा, यहाँ आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान एक नियतांक के बराबर होगा, यानी साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक, यहाँ हमने क्या मान लिया, यन। ये क्या है, नियतांक है। इनका मान क्या होना चाहिए, एक नियतांक के बराबर होना चाहिए। और इस यन को ही, जो यन बराबर हमारा आया है साइन आई बटा साइन आर, इसे ही हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल का